सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए आज कार्तिक मास के 32वें और 33वें अध्याय की पावन कथा हम श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रेतपति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले जाया गया और उसे दिखाते हुए कहते हैं, धनेश्वर इस भयंकर नरक को देखो जिसमें पापियों को यमदूत सदा ही दुख देते हैं। यह देखो, यह तत्व सूचक नामक नरक है जिसमें देह को जलाने वाले पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते वह बार बार इस नरक में डाले जाते हैं। वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गाय, वेद और राजा इनको लात मारते हैं, वह भयंकर नरक अतिशय पापों के करने वाले होते हैं। अब देखो यह दूसरा अंधतामिस्त्र नरक। हे ब्राह्मण, सुई की भांति मुख वाले तमोश नामक कीड़े इन प्राणियों को काटते हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिरते हैं। अब ये तीसरा नरक काक्रे भयंकर नरक है। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं और यह सारा नरक 80 मात्र वर्ण आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री और पुत्रों से वियोग करने वाले प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों का बिछोह करवाने वाले मनुष्यों को अस्त्रिम नामक नरक में तलवार की धार से पत्तों से काटा जाता है और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब तुम चौथा नरक देखो, इसका नाम अर्गल है और इसमें पापी लोग तरह तरह के चिल्लाते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। यह नरक भी बद आदि 6 वेदों से भरा हुआ है। यह देखो, यह सालमली नामक 5वां नरक है जिसमें अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हैं। यह भी यातना आदि भेदों से 6 प्रकार का है। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में डाले जाते हैं। यह देखो छठा नरक है, इसमें सिर नीचे किए हुए पापियों को लटकाया जाता है। जो लोग भक्षाभक्ष का विचार नहीं करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। और देख लो, ये लोग इसी तरह से चिल्ला रहे हैं, दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार के हैं। यह देखो 7वां कुंभी पाक नरक है। यह बहुत भयानक है। हे ब्राह्मण, यह भी 6 प्रकार से, इसमें महापातकी लोगों को पकाया जाता है और इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती। वही रौरव नरक है। इच्छा रहित पाप करने वाले सूखे और इच्छा पूर्वक जो पाप करते हैं वह पाप आद्र कहलाते हैं। इस प्रकार के पृथक सूक्ष्म व आद्र भेदों से यह पाप 2 प्रकार के हैं। इसके अतिरिक्त और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप हैं। अप्रकीर्ण, पाणा, कतेह, मालिनीकरण, जाति संभकरण, उपाय, अति पाप, महापाप, ये 7 प्रकार के पाप हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है वह इन 7 नरकों में अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। तुम्हारा चूंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों से पर्याप्त मेलजोल रहा है, इसके प्रभाव से तुम नरक यातना को दूर से देखो, इसमें जाना नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस प्रकार प्रेतपति ने धनंजय को सब प्रकार के नरकों को दिखाया और बाद में यक्षलोक में ले जाकर के वहां का राजा बना दिया और वहां पर उनका नाम धनंजय हुआ। वह कुबेर का सेवक बन गया और बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया। हे राजन, कार्तिक मास का महाफल का दाता है। इसके बराबर और दूसरा कोई पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई यह व्रत करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है उसे मुक्ति मिल जाती है। सूति जी कहते हैं, इतनी कथा सुनकर के सत्यभामा भगवान कृष्ण चंद्र संध्या करने महल की ओर चले गए और कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति को प्रदान कराने वाला। रात्रि जागरण करना, प्रातः स्नान करना, तुलसी वट सिंचन करना, उद्यापन करना, दीपदान करना, ये 5 कर्म भगवान को अत्यधिक प्रिय हैं। इसीलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय अधिक मास का जो फल देने वाला है, शरीर के रोम रोम प्रसन्न करने वाला, जो कार्तिक मास के महात्म को कहता है, वह मोक्ष की चाहना करने वाले
को भोग की इच्छाकु मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, वह यह है कि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए या जंगल में चला जाए, किसी रोग से ग्रस्त हो जाए तो कार्तिक व्रत को किस प्रकार से करे, क्योंकि यह विष्णु का अतिशय प्रिय और मुक्ति और भक्ति को देने वाला है, इसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। श्री श्रुति जी ने कहा, यह कार्तिक व्रती किसी संकट में व्यक्ति पड़ जाए तो वीरता के साथ शंकर भगवान की पूजा करना चाहिए। मंदिर के पास में जाकर के रात्रि में जागरण करना चाहिए। अगर घना जंगल है तो पीपल के पेड़ के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर के जागरण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति के सन्मुख बैठ करके भगवान विष्णु का कीर्तन करें। ऐसा करने से हजारों गौओं के दान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है, वाजपेयी यज्ञ का फल उसको प्राप्त होता है। और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर जल न मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम से मात्र मार्जन करना चाहिए। व्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मण की प्रसन्नता के लिए भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, ब्राह्मण को प्रसन्न कर देना चाहिए। यदि दीपदान न कर सके तो दूसरे के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करनी चाहिए कि वह दूसरे का जला हुआ दीपक बुझ न जाए। तुलसी का पौधा पास में न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की पूजा कर ले, क्योंकि भगवान सदा अपने भक्त के पास रहते हैं। इन सबके न होने पर व्रती मनुष्य ब्राह्मण गाय, पीपल, वटवृक्ष की श्रद्धा से सेवा करे। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, आपने गाय ब्राह्मण के सदस्य पीपल और वटवृक्षों को बतलाया है। सभी वृक्षों में पीपल और वटवृक्ष क्यों श्रेष्ठ माने गए हैं? श्रुति जी कहते हैं, पीपल का पेड़ साक्षात भगवान विष्णु है और पलाश का पेड़ साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा करने से, दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रुति जी कहते हैं, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार करने में विघ्न डालने पर एक ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां आ गए और विहार के आनंद के वशीभूत हो जाने के कारण क्रोध में भर करके पार्वती ने समस्त देवताओं को श्राप दे डाला। पार्वती बोली, हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंगे भी जानते हैं, आप लोगों ने देवता होकर भी उसमें विघ्न डाला है, इसलिए आप सब वृक्ष हो जाओ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित होकर के पार्वती ने श्राप देते हुए देवता वृक्ष हो गए और इसी कारण भगवान विष्णु शंकर भी पीपल और वट वृक्ष के रूप में हुए। इसी कारण से भगवान विष्णु का शनि के साथ में योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए, अन्य दिन नहीं। इस तरह से हमने आपको पावन कथा सुनाई है। आगे की कथा हम आपको पुनः सुनाएंगे। तब तक के लिए आप दीजिए इजाजत। जय माता दी।